देखिए, हमारा जो नगर परिषद है वो मध्य प्रदेश के साथियों नमस्कार, मैं नरेंद्र श्रीवास्तव हसदेव न्यूज़ से। आज हम नगर परिषद डूमर कछार आए हुए हैं और अभी हमारे समक्ष नगर परिषद डूमर कछार के अध्यक्ष श्री सुनील कुमार चौरसिया जी हैं। हम अध्यक्ष महोदय से ये जानने का प्रयास करेंगे कि नगर परिषद डूमर कछार के विकास के लिए सर के पास क्या क्या योजनाएं हैं और उसको कैसे कैसे वो इम्प्लीमेंट करेंगे, इसकी जानकारी सर से देंगे। देखिए, हमारा जो नगर परिषद है वो मध्य प्रदेश के शुरुआत छोर पे कहिए या अंतिम छोर पे कहिए, बॉर्डर पे है और बॉर्डर पे होने की वजह से हम मिश्रित व्यवस्था में हैं। यहाँ कोल माइंस का कल्चर और कोल माइंस होने की वजह से देश के विभिन्न राज्यों से लोग यहाँ पे आके निवास करते हैं और अब कोल माइंस की जो स्थिति है वो दिन ब दिन दम तोड़ती है। इसलिए बहुत सारी जो व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अब नगर परिषद की तरफ हस्तांतरित हो रही हैं। इससे यहाँ पे विकास के कार्यों का जो एक लोड है वो परिषद के ऊपर ज़्यादा है। लेकिन फिर भी हमारा ये मानना है कि जनता के हित में हमसे जो बन पड़ेगा, शासन की योजनाएं और कोल माइंस के साथ भी उनका जो CSR का मद होता है, कई तरह की उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सभी को शामिल करते हुए हम मध्य प्रदेश के शुरुआत में होने के नाते छत्तीसगढ़ के बाद हमारा मध्य प्रदेश का सीमा शुरू होता है और राजनगर स्टेडियम के पास से ही हमारी परिषद की सीमा शुरू हो जाती है। तो हम ऐसा कुछ प्रयास करेंगे कि फेस ऑफ MP इस डूमर कछार नगर परिषद को बनाने का प्रयास करेंगे ताकि पूरे प्रदेश भर में हमारे नगर परिषद या कोलांचल क्षेत्र को लोग विकास के नाम से जाने। ये हमारा प्रयास है। इस प्रयास में हमारे नगर पालिका के मुख्य CMO राकेश शुक्ला जी, यहाँ के लेखापाल, हमारे सारे पार्षद साथी, सभापति, उपाध्यक्ष और हमारे परिषद के सभी कर्मचारी एकजुट होकर हम लोग बहुत बेहतर तरीके से कामों का संपादन कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जनता का भी हमें बहुत भरपूर सहयोग जैसे मिलता आ रहा वैसे ही मिलता आएगा और हम विकास के आयाम को छुएंगे। धन्यवाद सर। और सर एक और जानकारी आपसे लेनी थी। यहाँ की युवाओं की बहुत बड़ी समस्या है सर रोजगार। तो सर जैसे आपके दिमाग में कोई प्लानिंग रोजगार को लेकर युवाओं के लिए तो थोड़ा सा देखिए, आपने ये बहुत अच्छा विषय उठाया है। हम जब इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये बेरोजगारी क्यों है, तो मेरा जो अपना व्यक्तिगत अध्ययन है, तो मैंने ये पाया कि कोल माइंस में 70 और 80 के बीच में जो श्रमिक काम करने आए थे, वो श्रमिक की जब उम्र 60 वर्ष हुई, यानी लगभग 2010 के बाद से बहुत तेज़ी से वो सेवानिवृत्त हुए और सेवानिवृत्त होने के बाद उनका जो मूल पैतृक निवास है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या छत्तीसगढ़ हो, केरला हो या अन्य राज्य हो, तो अधिकांश लोग तो वहाँ चले गए हैं या जाना चाहते हैं या कुछ लोग आसपास बस गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो बच्चा यहाँ जन्म लिया, अब वो युवा हो गया, तो ना वो उस कल्चर का रह गया और ना कहीं बाहर के लायक रह गया। वो चाहता है कि थोड़ी सी आजीविका हमारी यही चले, भले हमारी कमाई बहुत ना हो, हमारा जीवन यापन चल जाए, तो हम इस कल्चर में ही अपना जीवन यापन चलाएं। ये निश्चित रूप से कोलांचल क्षेत्र के सभी नगर परिषदों में ये एक चुनौती का विषय है कि कैसे हम युवाओं को रोजगार देंगे और कैसे हम उनका जो परिवार है वो चल पाए, इसकी चिंता करेंगे। इस बात के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से चिंतित हूँ और छोटे छोटे स्वरोजगार के माध्यम से, स्व सहायता समूहों के माध्यम से हम कई मीटिंग कर चुके हैं और छोटे छोटे रोजगार का सृजन कर रहे हैं। इस रोजगार के सृजन करने से जहाँ एक और क्षेत्र का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, वहीं दूसरी तरफ युवाओं और ज़रूरतमंद लोगों को रोज़गार मिलेगा। और हमारे पास जैसा कि हसदेव आपके चैनल का नाम है, आपके वेबसाइट का नाम है, तो हसदेव क्षेत्र की एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना झिरिया ओपन कास्ट जो राजनगर के समीप है, हमारे नगर परिषद का भी उसमें क्षेत्र शामिल है। इस खदान को प्रारंभ करने की लगभग सारी औपचारिकताएँ पूरी हो चुकी हैं और इस ओपन कास्ट माइंस के प्रारंभ होने से इस आसपास के जो नगर परिषद डोला, डूमर कछार और बनगवा है, इन सभी में जो युवा हैं या जो मजदूर तबके के लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इन सबको
जो एक बेरोजगारी की जो समस्या है वो कुछ हद तक हल होगी, क्योंकि जब एक माइंस चलेगा तो माइंस चलने की वजह से रोड सेल चालू होंगे और बहुत सारी व्यवस्थाएं जो चलेंगी, उससे क्षेत्र का औद्योगिक विकास होगा और हमारे युवा भी रोजगार से जुड़ सकेंगे। इसके बावजूद परिषद से जो भी रोजगार के अवसर हमें एनयूएलएम विभाग के द्वारा है, हम लोगों को ऋण स्वीकृत करा रहे हैं और स्ट्रीट वेंडर योजना के माध्यम से भी लोगों को रेडी पे ठेले वालों को लोन दे रहे हैं, ताकि क्षेत्र का हमारा इकोनॉमिक विकास हो और हम ये सब मुख्य धारा से जुड़ सकें। धन्यवाद सर। मैं आशा करता हूँ कि सर ने जो जो जानकारियाँ दी हैं वो जल्दी से जल्दी कार्य में परिवर्तित हो जाएगा और हमारे क्षेत्र का अधिक से अधिक विकास होगा। इस आशा के साथ मैं नरेंद्र श्रीवास्तव।